चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं खबर पंचायत। अजमेर के नसीराबाद में सिटी थाना परिसर में दीपावली पर्व को लेकर सिटी व सदर थाना क्षेत्र की संयुक्त सीएलजी बैठक उपखंड अधिकारी अनुपमा टेलर की अध्यक्षता में हुई। मौके पर सिटी थाना एसआई सिद्धार्थ प्रजापति व सदर थाना एसआई भूम सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। भीलवाड़ा में फूलिया कला के रोकपुरा गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई चाकूबाजी की घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को 108 से शाहपुरा बाद में गंभीर हालत में भीलवाड़ा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इस विवाद को लेकर फूलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बाड़मेर के बालोतरा में किसान नेता व खीवसर विधायक हनुमान बेनीवाल के 21 अक्टूबर को बालोतरा दौरे को लेकर किसान छात्र संघ बायतू ब्लॉक अध्यक्ष दीपक बेनीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने छात्रों में आमजन से संपर्क किया। ब्लॉक अध्यक्ष बेनीवाल ने बताया कि हनुमान बेनीवाल 21 अक्टूबर को बालोतरा के एमबीआर राजकीय पीजी कॉलेज में होने वाले छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन समारोह में शिरकत कर संबोधित करेंगे। भीनमाल रानीवाड़ा उपखंड की कोड़ी नदी से बजरी का अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन और खनिज विभाग की मिलीभगत से नदी में बड़ी मात्रा में बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है। नदी में जाने के रास्ते बनाकर खुदवाई का काम जोरों पर चल रहा है। विभाग की मिलीभगत से अवैध खननकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। इससे राज्य सरकार के राजस्व को भी चूना लग रहा है। जैसलमेर के पोखरण के पास महाकुंभ बाबा रामदेव की धरा पर आयोजित होने वाली मुरारी बापू की कथा की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन भी अलर्ट दिख रहा है। जैसलमेर जिला कलेक्टर मातादीन शर्मा रामदेवरा पहुंच मुरारी बापू की होने वाली कथा स्थल का जायजा लेकर व्यवस्थाओं का बारीकी से उन्होंने निरीक्षण किया। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कथा के प्रथम दिन राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शिरकत कर सकती हैं और राजस्थान और केंद्र के मंत्रियों के आने की भी संभावना बताई जा रही है। नागौर के मुंडवा में बेकाबू ट्रॉली का टायर फटने के कारण मुंडवा थाना इलाके के NH 89 परिनाड़ा गांव के पास घर की दीवार में घुसते हुए बच गया। बेकाबू ट्रॉले में सवार 2 युवक, एक महिला सहित 2 मासूम बच्चे चोटिल हुए, जिन्हें ट्रॉले के बने कैबिन से निकालने के लिए नाड़ा गांव के सरपंच से पूरे ग्रामीणों ने घायलों को बाहर निकाला। बाड़मेर के पाटोदी में बीईओ कार्यालय में समस्त राजकीय व निजी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय की संस्था प्रधानों की आयोजित कार्यशाला संपन्न हुई। बीईओ मगाराम पूनिया व डायस प्रभारी गोवर्धन सिंह संभागियों को डायस भरने का प्रशिक्षण दिया और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। सह प्रभारी मोहन राम देवासी ने सभी संस्था प्रधानों को 5 नवंबर तक डायस भरकर जमा कराने के निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ के आकोला क्षेत्र के बावरियों का खेड़ा में 24 घंटे से लाइट का पोल टूटा हुआ पड़ा है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। भाजपा आईटी सेल शोभालाल जाट ने बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही है कि 24 घंटे से बीच गांव में पोल टूटा पड़ा है, लेकिन बिजली विभाग ने कोई सुध नहीं ली। गांव में ये टूटा पोल मौत को दावत दे रहा है। टूटे पोल के तारों में लाइट भी चालू है, जिसकी वजह से जनहानि जैसा बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही अभी तक इस हादसे पर ध्यान नहीं दे पाई। बाड़मेर के बायतू में अनियंत्रित होकर सीमेंट से भरा ट्रेलर पलट गया। कवास पुलिया से ट्रेलर गिरने से चालक चोटिल हुआ। ये वाहन बाड़मेर की तरफ जा रहा था, तभी नागाड़ा थाना क्षेत्र के NH 25 कवास के पास हादसा हो गया। भीलवाड़ा के बनेड़ा में नेहरू युवा केंद्र भीलवाड़ा के तत्वाधान में साक्षरता दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रीय युवा कोर के स्वयंसेवक घनश्याम सुवालकर के नेतृत्व में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भटेड़ा में साक्षरता दिवस पर प्रतियोगिता हुई, जिसमें अंजना सुथार ने पहला, देवेंद्र सिंह ने दूसरा, प्रेरणा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। जोधपुर की बालेसर पंचायत समिति में CSC में आयोजित सिलिकोसिस जांच शिविर में खान श्रमिकों की जांच नहीं कर खान मालिकों के रिश्तेदारों की ही जांच करवाने के आरोप खान मजदूर महासंघ ने लगाए हैं एवं बालेसर अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। खान मजदूर महासंघ जोधपुर के अध्यक्ष कृष्णाराम पवार सहित कई खान श्रमिकों ने बताया कि खान मंत्रालय द्वारा खान श्रमिकों की जांच के लिए शिविर आयोजित किया गया। जोधपुर की बिलाड़ा पंचायत समिति में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ बिलाड़ा के तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय तृतीय सोपान पेट्रोल लीडर प्रशिक्षण शिविर का समापन जातिवास रोड स्थित प्रशिक्षण शिविर स्थल पर हुआ। सचिव भीजाराम सुतार ने बताया कि शिविर में चारित्रिक गुणों का समावेश किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि स्काउट गाइड को राष्ट्र सेवा भाव से ओतप्रोत होकर सेवाएं देने के लिए तैयार किया गया। शिविर में विद्यार्थियों को तैरना, अनुमान लगाना सिखाया गया। जोधपुर की करवड़ पंचायत समिति में खीचन ग्राम के नागौर रोड राज्य मार्ग पर खीचन आमला फाटा के बीच सड़क के किनारे पनपी बबूल की झाड़ियों की खबर दिखाने के बाद विभाग हरकत में आया। सड़क के किनारे पर पनपी बबूल की झाड़ियों को हटवा दिया गया। इससे अब आने वाले राहगीरों को, वाहन चालकों को हादसे का भय बना रहता था, वो अब नहीं रहता है। नागौर के खीवसर में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में आचड़ा गांव में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में बनाया गया हौद का जिला कलेक्टर राजन विशाल ने लोकार्पण किया।
इस मौके पर उपखंड अधिकारी कुशल कुमार कोठारी, विकास अधिकारी शर्मिला छलाड़ी, तहसीलदार सहित सरपंच और ग्रामीण उपस्थित थे। अलवर के भिवाड़ी के चौपान की थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी पर अलग अलग थानों में केस दर्ज थे। चित्तौड़गढ़ के भदेसर कस्बे में एबीवीपी के नेतृत्व में चीनी उत्पादों की होली जलाकर लोगों ने चीनी सामान का बहिष्कार किया और चीनी उत्पाद नहीं खरीदने का अनुरोध किया। इस अवसर पर एबीवीपी के तहसील प्रमुख अरियंत कछवारा सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीकर के खाटूश्यामजी में वरिष्ठ शिक्षक संघ दातारामगढ़ ब्लॉक की बैठक खाटूश्यामजी में हुई। ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम कुमार शर्मा ने बताया कि बैठक में 23 अक्टूबर को कुचामन सिटी में प्रस्तावित राज्य स्तरीय सम्मेलन को लेकर चर्चा की गई। सीकर के नीमका थाना में नयाबास गांव में फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती में एक साथ 18 अभ्यर्थी पास हुए। यहां के 63 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। ग्रामीणों ने बताया कि इनमें ज्यादातर लोग शहर रहकर तैयारी कर रहे हैं। डूंगरपुर के आसपुर में करंट लगने से 8 मवेशियों की मौत हो गई। बिजली विभाग की लापरवाही से हादसा हुआ क्योंकि यहां 11 केवी की लाइन टूटने के बाद भी ठीक नहीं की गई थी। खेड़ा आसपुर तालाब की घटना है तो वहीं बाद में आसपुर एसएचओ सुनील शर्मा मौके पर पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों के साथ समझाइश की। बाड़मेर के धनाऊ में लीड बैंक तथा पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से वित्तीय जागरूकता एवं मुद्रा ऋण वितरण शिविर अटल सेवा केंद्र में विधायक तरुण राय कागा के आतिथ्य में आयोजित हुआ। लीड बैंक मैनेजर अशोक गीगल ने सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में 51 लोगों को 33 लाख का ऋण वितरित किया गया। जिन लोगों की शून्य राशि बैंकों में थी उनका विधायक उपखंड अधिकारी तथा विकास अधिकारी के सहयोग से बीमा किया। अलवर जिले के भिवाड़ी के खुशखेड़ा व टपुकड़ा इलाके में आज सुबह 3 संदिग्ध बलून दिखाई दिए। इन बलून को लेकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस बात करने को तैयार नहीं नजर आया। उनके पास इसकी कोई सूचना नहीं। गौरतलब है कि राजस्थान के पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्रों में मिल रहे बलून की खबरों से आम लोग सख्ते में थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी लोगों में चर्चा का विषय बलून बने थे। चूरू के सुजानगढ़ में किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर पिछले साल मौसम की मार से चौपट हुई फसल के मुआवजे की मांग की। अलवर के रामगढ़ में पूठी गांव के पहाड़ के पास लिजधारकों ने गौचर भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है और जिससे लोग परेशान हैं। वहीं पशुओं को चरने के लिए भूमि में नहीं आने देते। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में प्रशासन द्वारा बेशकीमती शमशान भूमि के 4 दीवारी निर्माण को रोकने से ग्रामीणों में रोष छा गया, जहां ग्रामीणों ने प्रशासन पर मनमानी के आरोप लगाते हुए बाजार बंद करा दिए। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में पोलियो पीड़ित बहन का उदयपुर इलाज कराने जा रहे भाई की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हुई। यह हादसा बालाजी मोड़ पर हुआ। जोधपुर की लोड़ी पंचायत समिति में पीडब्ल्यूडी ने करीब 42 लाख रुपए खर्च कर जिला परिवहन कार्यालय के लिए भवन तो 2 साल पहले ही बना दिया था, लेकिन कभी तकनीकी कारणों से तो कभी अन्य कारणों से जिला परिवहन कार्यालय इसकी सुपुर्दगी नहीं ले रहा था। अब पीडब्ल्यूडी ने भवन डीटीओ को हैंडओवर कर दिया। डीटीओ कार्यालय का नया भवन जोधपुर रोड पर सरकारी कॉलेज से आगे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास बनाया गया है। जोधपुर की वंडोर पंचायत समिति में सर्व शिक्षा अभियान के स्थानीय कार्यालय में क्षेत्रीय नोडल अधिकारी की बैठक संपन्न हुई। सर्व शिक्षा अभियान के आरपी कालूराम मेहरा ने बताया कि ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी खियाराम लोहिया की अध्यक्षता में प्रारंभिक हुई बैठक में प्रपत्र 3 की फीडिंग के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही नोडल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि इसे 19 अक्टूबर तक हर हालत में कार्यालय में जमा कराएं। जिन संस्था प्रधानों द्वारा उक्त दिनांक तक जमा नहीं करवाने पर उन्हें माह अक्टूबर का वेतन नहीं मिलेगा। विभागीय कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। बूंदी के कापरेन में राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना की पारदर्शिता व गड़बड़ी रोकने के उद्देश्य से लागू की गई पॉस मशीन अब उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बनकर रह गई है। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।